क्या आपको याद है वो सुबह जब आंख खुलने से पहले ही घर जाग जाता था। रसोई से आती ताजी चाय की खुशबू, तवी पर सिकते पराठों की आवाज और मां की वही रोज वाली पुकार, उठ जाओ देर हो जाएगी। तब अलार्म घड़ी होती थी, पर सच कहें तो हम अलार्म से नहीं, अपनों की आवाज से जागते थे। खिड़की से आती धूप धीरे धीरे कमरे में फैलती थी, जैसे कोई बिना कुछ कहे दिन की शुरुआत को आशीर्वाद दे रहा हो। पापा पहले ही उठ चुके होते, हाथ में अखबार और चेहरे पर वही शांति जो आज की भागती दुनिया में कहीं खो गई है। रेडियो पर धीमी आवाज में कोई पुराना गीत बजता रहता, और उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये सब यादें बन रही हैं। तब सुबह सिर्फ एक समय नहीं थी, एक एहसास थी। स्कूल जाना आज जैसा बोझ नहीं लगता था। हाँ, बैग भारी था, लेकिन दिल हल्का। स्टील की पानी की बोतल, कपड़े में लिपटा टिफिन और बैग के अंदर छुपी हुई कॉमिक, जिसे क्लास में चोरी छुपे पढ़ना सबसे बड़ा रोमांच होता था। क्लासरूम में पंखा घूमता रहता, धीरे धीरे, जैसे समय खुद आराम कर रहा हो। टीचर पढ़ा रहे होते, पर हमारी नजर घड़ी की सुइयों पर होती, कब बजेगी छुट्टी। और जैसे ही घंटी बजती, ऐसा लगता जैसे किसी ने कैद का दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन सच ये है, स्कूल हमें सिर्फ किताबें नहीं देता था, दोस्ती देना सिखाता था। एक टिफिन 4 लोगों में बांटना, बिना वजह हंसना और छोटी सी बात पर झगड़कर फिर 5 मिनट में सब भूल जाना। तब दोस्ती में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। स्कूल से घर आते ही सबसे पहला काम क्या होता था? न हाथ धोना, न कपड़े बदलना, सीधा बैग फेंकना और बाहर भाग जाना। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि तब मोहल्ला ही हमारी दुनिया था। गली की मिट्टी, टूटा हुआ बैट, एक पुरानी गेंद और बस पूरा ब्रह्मांड तैयार। क्रिकेट में आउट होने पर झगड़ा पक्का, लेकिन खेल बंद कभी नहीं। हारने पर रोना, जीतने पर चिल्लाना, और शाम होते होते सब फिर से दोस्त। तब खुशी खरीदनी नहीं पड़ती थी, खुशी मिल जाती थी। शाम धीरे धीरे उतरती थी, और जैसे ही सूरज ढलता, घर के अंदर एक अलग सी हलचल शुरू हो जाती। सबको पता होता था अब टीवी का समय होने वाला है। टीवी बड़ा नहीं था, स्क्रीन भी छोटी थी, लेकिन उसके सामने बैठने वालों की खुशी बहुत बड़ी होती थी। एंटेना घुमाने की जिम्मेदारी अक्सर घर के किसी एक बच्चे की होती। छत पर खड़े होकर चिल्लाना, अब आया क्या? अब साफ दिख रहा है? नीचे से जवाब आता, रुको थोड़ा और घुमाओ। और जैसे ही तस्वीर साफ होती, ऐसा लगता जैसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो। रविवार की फिल्म, शक्तिमान या कोई पुराना धारावाहिक, पूरा परिवार एक ही जगह बैठता था। तब साथ बैठना ही एंटरटेनमेंट था। आज स्क्रीन बड़ी हो गई है, लेकिन लोग छोटे छोटे कमरों में अलग अलग स्क्रीन पर अकेले हंसते हैं। दूर से आती आइसक्रीम वाले की घंटी और दिल का अचानक तेज धड़कने लगना। जेब में सिर्फ 5 रुपए होते थे, लेकिन खुशी पूरा आसमान जितनी बड़ी। एक कुल्फी को धीरे धीरे खाना ताकि वो जल्दी खत्म ना हो जाए। तब चीजें कम थी, पर इंतजार सच्चा था। तस्वीरें बहुत कम खींची जाती थीं, लेकिन यादें दिल में खुद ब खुद कैद हो जाती थीं। आज हम हर पल की फोटो लेते हैं, पर शायद उसे जीना भूल गए हैं। रात जल्दी आ जाती थी, खाना खाकर सब छत पर चले जाते। चारपाई बिछती, ठंडी हवा चलती, और ऊपर तारों से भरा आसमान, इतने तारे कि गिनते गिनते ही नींद आ जाए। दादी की कहानियां धीरे धीरे सपनों में बदल जाती थीं। कोई जल्दी नहीं थी, कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई दौड़ नहीं थी, बस एक शांति थी जो आज की दुनिया में बहुत रेयर हो गई है। आज मोबाइल तेज है, इंटरनेट अनलिमिटेड है, घर बड़े हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी दिल कभी कभी बिना वजह खाली लगता है। शायद इसलिए क्योंकि 1990s में हमारे पास चीजें कम थी, लेकिन समय बहुत था, लोग पास थे और मुस्कान सच्ची थी। तब हम ऑनलाइन नहीं थे, पर कनेक्टेड बहुत थे। आज हम कनेक्टेड हैं, पर अकेले बहुत हैं। सच कहें तो हम 90 का दशक को याद नहीं करते, हम उस खुद को याद करते हैं जो तब हुआ करते थे। वो बच्चा जो छोटी सी चीज में खुश हो जाता था, जो जल्दी माफ कर देता था, जो बिना वजह हंस देता था। वो बच्चा आज भी कहीं अंदर है, बस थोड़ा सा शोर कम होने का इंतजार कर रहा है। शायद जिंदगी हमें पीछे नहीं ले जाएगी, लेकिन हम उस एहसास को फिर से जी सकते हैं, धीरे चलकर, कम चाहकर, ज्यादा महसूस करके,
और कभी-कभी बस यूं ही आसमान को देखकर, क्योंकि 1990s कोई साल नहीं था, एक एहसास था, और कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते।